देखो यहाँ पे प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आज। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो कौन ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं? मानव शरीर में कौन ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं? तो याद रखना ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन, तीन नाम याद रखना, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन, ये एंजाइम है तीनों, और ये प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? पचाने का काम करते हैं। मानव शरीर में कौन ऐसा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन करता है? मानव शरीर में कौन ऐसा ऑर्गन है, कौन ऐसा अंग है जो प्रोटीन को सबसे ज्यादा डाइजेस्ट करता है? तो वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का सबसे अधिक पाचन होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि एंजाइम में दूध प्रोटीन को पचाता है। एंजाइम जो दूध प्रोटीन को, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, उस दूध प्रोटीन को कौन पचाने का काम करता है? तो रेनिन नामक एक एंजाइम है। रेनिन दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने का काम करता है। देखो उसके बाद है कि दूध में क्या क्या पाया जाता है? दूध में क्या क्या पाया जाता है? तो देखो दूध में होता है प्रोटीन प्लस कैल्शियम प्लस कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, कैल्शियम प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीजें दूध में पाई जाती हैं। अल्फा किरेटिन, देखो यहां पर दिया अल्फा किरेटिन प्रोटीन शरीर में कहां पाया जाता है? अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है, वो शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है, किस भाग में पाया जाता है? तो आपका जो स्किन है ना, स्किन में अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा इसको। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेन। कौन सा प्रोटीन? ग्लूटेन। गेहूं देखे हो ना, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन प्रोटीन। दूध उजला होता है, दूध उजला होता है किस प्रोटीन की वजह से? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है दूध में, उस केसिन प्रोटीन की वजह से क्या होता है? दूध उजला होता है। क्लियर है? नोट करो। देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है प्रोटीन के बारे में, ठीक है, समझना है। देखो प्रकृति में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? प्रकृति में कितने तरीके के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और अमीनो अम्ल से ही क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रोटीन यौगिक है, किस चीज का यौगिक है? तो अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल का क्या है? ये यौगिक है। कौन? प्रोटीन। तीसरा है कि प्रोटीन की प्रकृति क्या है? प्रोटीन की प्रकृति क्या है? ये अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? अम्लीय कहने का मतलब कि ये खट्टा होता है या क्षारीय होता है, समझ में आ रहा है? तो जिस चीज का भी पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षारीय होता है। तो प्रोटीन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, इसलिए क्या होगा? अम्लीय होगा। दाल में पाया जाना, दाल आप लोग खाते हैं ना, तो दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? उसका नाम बताइए। तो देखो प्रोलैमिन्स नाम का प्रोटीन जो होता है आपके दाल में पाया जाता है। 5 नंबर है प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो आपका 16% प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद है प्रोटीन अणुओं में सर्वप्रथम सबसे पहले किस हार्मोन संरचना का पता चला? तो इंसुलिन। क्या आंसर होगा? इंसुलिन। प्रोटीन अणुओं में सबसे पहले किस हार्मोन संरचना का पता चला? तो आंसर क्या होगा? इंसुलिन। रेशम का धागा क्या है? रेशम का धागा है प्रोटीन। रेशम का धागा क्या है? प्रोटीन। क्या है बच्चों? किस पोषक तत्व की कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है? तो अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो आपके शरीर का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, ठीक है बच्चों। जो आप मूंगफली खाते हो ना ट्रेन वगैरह में खरीद के, जिसको टाइम पास कहते हो, उसमें क्या मिलता है? तो उसको खाने से आपको प्रोटीन और वसा मिलेगा, प्रोटीन और वसा मिलेगा। देखिएगा महाराष्ट्र में सब लोग क्या करते हैं? तेल खाते हैं। किसका? उसी में सब्जी बनेगा, सब बनता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में मूंगफली का तेल वहाँ चलता है। हम लोग वहाँ सरसों का तेल खाते हैं ना, वो लोग मूंगफली का तेल खाते हैं, समझ में आ रहा है? तो इसमें वसा होता है। मानव शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो मानव शरीर में ऊतक का निर्माण होगा बेटा प्रोटीन से। किससे होगा? प्रोटीन से। लिख लो इसको, नोट करो।